दिन बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। ये दशा है हमारी। उद्धव जी ने कहा तो तुम ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं देते हो। ज्ञान की पोथी खोली और उनको ज्ञान का उपदेश देने लगे। उद्धव जी ज्ञान का उपदेश देने लगे। बताया कि प्रभु आत्म तत्व से जीव जीव में व्याप्त है और जब तक उन्होंने लीला की तुम्हारे साथ प्रेम किया रहे, चले गए तो उसी आत्म तत्व में उनको देखो। उद्धव जी, हाँ आप तो बात ये ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन जब वो साकार बन के आए यहां पर मेरे साथ लीला की, उन्होंने क्रीड़ा की, तो मुझे तो बस वो ही याद आते हैं। मुझे आप जो अपनी ज्ञान की पोथी से जो चर्चा की है वो मेरी समझ में नहीं आती है। ज्ञान की पोथी की बरसात लगा दी, झड़ी लगा दी, लेकिन गोपियों की क्या दशा है। गोपियां फिर रोने लगी और भगवान को, कृष्ण को याद करती हैं। ओ निर्मोही मुरली वाले, एक बार तो आजा रे, एक बार तो आजा। ओ निर्मोही बारे एक बार अच्छा, उनका एक बार ही आना कल्याणकारी है। एक बार दर्शन हो गए कल्याण हो जाता है। ओ मुरली वाले, ओ निर्मोही मुरली वाले, एक बार तो आजा रे, एक बार तो आजा। मुरली वाले, एक बार तो आजा। और तरस रही है तुम बिन अखियां, मैंने तो तुम्हें प्यारे साकार रूप में देखा है। प्यारे तुमने मेरे साथ रास क्रीड़ा की, प्यारे तुमने छीन छीन के माखन खाया, प्यारे तुमने चोरी की। आज सब क्यों बुला रहे हो। तरस रही है तुम बिन अखियां, और फिर से तरस दिखा जा रे, एक बार तो आजा। तरस रही है उद्धव जी, इस समय हम गोपियों के जीवन में अंधेरा हो गया है। अंधियारा जीवन, अंधियारी रातें, और कहां से लाऊं चांदनी रातें। अंधियारा जीवन, अंधियारी रातें, और कहां से लाएं चांदनी रातें। तुम्ही को माना जीवन साथी, तुम
तुम्ही को माना जीवन साथी, मन नगरी में आ जा रे, एक बार तो आ जाओ, एक बार तू आ जा। ओ निर्मोही मुरली वाले, एक बार तो आ जा रे, एक बार तो आ जा। तरस रही है तुझ बिन अखियाँ, तरस रही है तुझ बिन अखियाँ, फिर से तरस दिखा जा रे, एक बार तो आ जा। आजा आजा आजा। घड़ियां गिन गिन दिन बीतत है, तारे गिन गिन बीतत रजनी। घड़ियां गिन गिन दिन बीतत है, तारे गिन गिन बीतत रजनी, तारे गिन गिन बीतत रजनी। अरे कब तक तेरी बाट निहारूं, कब तक तेरी बाट निहारूं, अरे कोई तो हमें बता जा रे, एक बार तो आ जा, कोई तो हमें। गरज रहे हैं उधो, नैना तुझ बिन तरस रहे हैं। दुख के बादल गरज रहे हैं और मेरे प्यारे के बिना ये नैना तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। दुख के बादल गरज रहे हैं, नैना उन बिन तड़प रहे हैं। एक बार तो मेरे प्रभु जी, एक बार तो मेरे प्रभु जी, अरे दुख में धीर बंधा जा रे, एक बार तो आ जा रे। ओ निर्मोही मुरली वाले, एक बार तो आ जा रे, एक बार तो आ जा। तरस रही है तुझ बिन अखियाँ, तरस रही है तुझ बिन अखियाँ, फिर से दरस दिखा जा रे, फिर से दरस दिखा जा। भागवत महापुराण की जय। अब गोपियों को इस प्रेम में ऐसे डूबे कि जो सखा बन गए थे उनके कृष्ण, और वो उनके मंत्री भी बन गए थे। महाराज उनको याद आ रही है, वो ज्ञान की पोथी उनकी वहां पर नहीं चली, और कहने लगे गोपियों से, अरे गोपियों, राधा
अब मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? पैर पकड़ लिए उद्धव जी के। नहीं नहीं, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप यहीं रहेंगे, मुझे ज्ञान देंगे, मुझे अपना आत्म तत्व समझाइए, मुझे परमहंस की गति समझाइए प्रभु। उद्धव जी कहते हैं मुझे तो उनकी याद आ रही है। किन की याद आ रही है? मुझे अपने सखा की याद आ रही है। तो गोपियों ने कहा ऊधो, हमसे पूछ रहे थे, हमें ज्ञान बता रहे थे, ऊधो अपनी सी गति जानो, ऊधो अपनी सी गति जानो। जब तुम्हें उनकी याद आ रही है तो हमें तो वो बहुत समय से बाल्यकाल से कीड़ा करते रहे हमारे साथ, तो हमें उनकी कितनी याद आएगी। इस तरह से उद्धव जी को विदा किया था गोपियों ने, और उद्धव जी वापस गए हैं। वहां भगवान ने अक्रूर कुब्जा पे कृपा की थी, उनके घर गए थे और बहुत सी वहां पर लीलाएं की हैं। माता पिता को निर्भय कर दिया था। इस प्रकार से कंस की महाराज 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये बहुत दुखी हो रही थी, रो रही थी। कंस जो 8 भाई थे, कंस के मारे जाने पे ये बदला लेने के लिए दौड़ करके आए, तो भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया कि जब तुम इसी के साथ हो तो इसी के साथ रहो, इसी के साथ जाओ। अच्छा, अस्ति प्राप्ति बहुत दुखी हो रही हैं, बहुत रो रही हैं। भगवान ने बहुत समझाया है, मामियों, जीव संसार में आता है अपने कर्मों के अनुसार पाप पुण्य का फल भोगता हुआ यहां से जाना पड़ता है उसे। जो आया है वो जाएगा जरूर। अस्ति प्राप्ति को बहुत समझाया, लेकिन वो बड़ी दुखी होकर के अपने पिता जरासंध, उनके पिता थे अस्ति प्राप्ति के जरासंध, उनके यहां चली गई। इधर भगवान ने जब जरासंध सुनता है अस्ति प्राप्ति, मेरी पुत्री ये विधवा हो गई और इस ग्वाले ने, इस कृष्ण ने, ये कितना बलवान है, मैं देखूंगा इसे। तो महाराज बहुत बड़ी सेना लेकर के उसने आकर के मथुरापुरी को ही घेर लिया था चारों तरफ से। तेईस अछौड़ी सेना लेकर के। अच्छा, जरासंध की सेना क्या थी? एक उमड़ता हुआ समुद्र, जैसे समुद्र में बहुत बड़ा उफान आ जाए, इस तरह सेना आई। भगवान श्री कृष्ण उस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का वेश धारण किए हुए हैं। अब देखो यहां पर साफ बता दिया है कि मनुष्य का वेश वो मनुष्य नहीं है, केवल मनुष्य का, जैसे नाटक में हरिश्चंद्र का वेश धारण करता है मनुष्य, वो हरिश्चंद्र नहीं होता है। तो केवल वेश धारण किए हुए हैं और वो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं मेरे अवतार का फिर क्या प्रयोजन होगा, क्या प्रयोजन है। ये सभी मथुरावासी जरासंध की सेना से भयभीत हो रहे हैं। तो भगवान ने युद्ध किया है। उस समय भगवान के सामने आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आ पहुंचे हैं। उस समय ये भगवान के सनातन दिव्य आयुध हैं, वहां उपस्थित हो गए हैं।
उन्हें देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने भैया बलराम जी से कहा, बलदाऊ भैया, ये यदुवंशी सब आपको ही अपना स्वामी मानते हैं, ये आए दो आ गए हैं, इनको स्वीकार करो और यदुवंशियों की रक्षा करो। श्री कृष्ण की जो अगवानी रथ हाँक रहे हैं वो दारुक हैं, पुरी से बाहर निकले हैं और पांचजन नाम का शंख बजाया है। उस आवाज को सुनकर के ही मानो युद्ध के लिए वो तैयार हैं। उस समय मथुरापुरी की स्त्रियां अट्टालिकाओं पे चढ़ गई हैं। उन्हें बलराम जी के रथ की ध्वजाओं के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। महाराज, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया। 23 सचौड़ी छेना को परास्त कर दिया, मार दिया, जरासंध को नहीं मारा। वो फिर वापस गया, फिर 23 सचौड़ी छेना लेके आया। इस तरह से बार बार अपनी राजधानी को लौट जाता है। कहते हैं 17 बार युद्ध किया था 23 अछौड़ी सेना लेकर। आगे कालेवन और मुचकंद की कथा आती है। ये मानधाता के पुत्र मुचकंद हैं। ये कालेवन भी